के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया। ये तो सिर्फ आवाम को ही मार सकते हैं। भावलपुर में आके अंदर घुस के मार गए और 2 लड़कियां कमान कर रही थी। वाह जी वाह, इंडिया में उन लड़कियों की बले बले हो रही है। और पाकिस्तान के कह रहे हैं जी, मीडिया, झूठा मीडिया पाकिस्तान का कह रहे थे हमने 5 जहाज मार गिराए। अरे मारा था ना, इमरान खान ने जहाज पायलट को भी गिरफ्तार किया था। मारे हैं जहाज तो दिखाओ उनके पायलट कहाँ हैं। नूर खान बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखिए। हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये प्रूफ दिए हैं, उन्होंने बताया हमने कहां कहां पे अटैक किया और ये वो सारे बेसिस है जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। पक्की खबर दे सकता हूं कि मोदी जी अब तांडव डांस करेंगे पाकिस्तान में, तांडव होगा वहां पर हर रोज। अब बात करते हैं उस तांडव की जो हमने किया। तांडव ये किया था कि पाकिस्तान के अंदर, ये रियल स्टोरी, अब तो न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर करना शुरू कर दिया है। जो मंजरी जी ने हमने कल आपको डिक्लेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन क्यों किया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो था वो न्यूक्लियर चला गया था। हमने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखते हैं उसको हमने गिरा दिया, मतलब कि वहाँ पर हमने बॉम्ब किया और वहाँ पर रेडिएशन लीक्स हुए। और रेडिएशन लीक होने के बाद एक प्लेन आता है जो इजिप्शियन एयरवेज का है और वहाँ से बोरॉन बुलाया जाता है, मंगवाया जाता है। बोरॉन वो चीज़ है जो रेडिएशंस को थमा देता है। आपको याद होगा जब पोखरण हुआ था तब हमने वहाँ पर प्याज हमने पूरे एरिया में बिछा दिए थे। क्यों? क्योंकि प्याज जो है वो रेडिएशंस को खींच लेता है, वैसे ही बोरॉन भी ये काम करता है। अब एक और मैसेज आया इसके बाद, ये देखिए कि पाकिस्तान वॉज प्लीडिंग विद यूएसए फॉर सीज फायर। जब हमने उनको अच्छी तरह से अटैक करना शुरू किया उसके बाद ये बुखरा कर इन्होंने पहले चाइना को फ़ोन किया, फिर इन्होंने फ़ोन किया अमेरिकन प्रेसिडेंट को। बस शहबाज शरीफ ने कॉल किया था, हमने नहीं किया था। अकॉर्डिंग टू यूएस व्हाइट हाउस सोर्स, ये देखिए आप, अब उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सीएनएन को बताया इन्होंने कि जब कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था पाकिस्तान ने भीख मांगी है। लिटरली इन्होंने लिखा है दे वर बैगिंग, कि इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी यूनाइटेड स्टेट्स को। जब इन्होंने बोला था कि हम अब ऐसा रिस्पांस देंगे कि भारत भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी, यानी कि उस वक्त ये अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने नहीं सुना। अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम लड़ो मरो जो मर्जी करो। फिर शहबाज शरीफ ने एक और काम किया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि भाई भारत हमारे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहा है, हम अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। यानी कि ये तो पहले बता दिया, साथ में बोल दिया कि भारत हमारी न्यूक्लियर जो हमारी एसेट्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, हम उसे भी डिफेंड करने की हमारे पास अब ताकत नहीं रही। और उन्होंने बोल दिया कि अगर भारत ऐसे ही हमारे यहाँ पर एयर बेसिस को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को अगर डिस्ट्रॉय करता रहा तो हम एक डिफेंस लेस स्टेट बन जाएंगे। यहाँ पर टीटीपी बीएलए ऑलरेडी हमारी नाक पे दम किया हुआ है। जो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं हम उसे भी डिफेंड नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चली जाएंगी, आप उसके बाद हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और ये भारत रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ ने यह बोल दिया कि अगर टेररिस्ट के पास जाएगी तो ये सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये तालिबान और टीटीपी के हाथ में लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो टीटीपी और तालिबान है इनसे अमेरिका डरता है, यानी कि ये नॉन वेस्टर्न नेशंस के एक अलार्म, एक घंटियां इनके कानों में बजनी शुरू हो जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि तालिबान के आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स हैं वो भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होनी शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, ये जो आपको दिखता है ना, ये जो इंटरवीन किया है, 2 दिन पहले बोला कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे और 2 दिन के बाद घंटे घंटे बाद फ़ोन आ रहा था कि अब इनको इंटरवीन करना पड़ा। और इन्होंने पाकिस्तान को पहले फ़ोन किया, भारत को नहीं किया दोस्तों, पाकिस्तान को फ़ोन किया, तुम वाइट झंडी लेके खड़े हो जाओ, तुम बोल दो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था उसने कांटेक्ट किया इंडियन डीजीएमओ को और रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए।
अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम बीच में आई इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए, उसकी एक बड़ी वजह थी। और उसकी बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी रीजन थी, वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीजें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो कि 3 रिपोर्टर्स की आई थिंक ये है रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि पहले तो अमेरिका की तरफ से ये स्टैंड था कि वो इसके अंदर नहीं आएंगे, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि दोनों जो ताकतें हैं वो अब जंग में दाखिल हो चुकी हैं और हम किसी के इसमें बीच बचाओ जो इस तरह नहीं करा सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो अपने आर्म्स रख दें, इंडिया को हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका दरमियान में आया और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कॉल किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया सीज फायर का। तो दोनों कंट्रीज तक पहुंचने की क्या वजह थी, जबकि कुछ घंटे पहले कह दिया गया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे? तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को हिट किया है, उस वक्त ये फिक्र पड़ गई थी कि अब इनके बीच में आना पड़ेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज ए की इंस्टॉलेशन, वन ऑफ द सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब्स फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री एंड द होम ऑफ द एयर रिफ्यूल कैपेबिलिटी। एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि इट वॉज ऑल्सो जस्ट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility। अब ये जो कहा गया कि ये about 170 और more warheads कहा जा रहा है, तो उसमें ये भी कहा गया कि ये एक जगह पर नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें भी इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ टेक्निकल उन्होंने लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डीपेस्ट फियर इज ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया। और फिर उसके बाद दी मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो फिर अमेरिका जो है वो दरमियान में आया। तो दोस्तों आप